अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे सामने इस वक्त परवेज़ साहब खड़े हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। आइए हम इस चीज़ की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। ये इनका कार्ड है, कभी भी किसी किस्म का काम हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, तो ये काम करते हैं। परवेज़ एसपी रिपेयरिंग सेंटर, शॉप नंबर लिखा 37, ठीक है। और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ये इनका ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। परवेज़ साहब, आप बताएंगे ये आप क्या बना रहे हैं इस वक्त? ये गैस की मशीनों में अक्सर मकसद होता है कि जैसे अस्सलाम वालेकुम, अक्सर कस्टमर को ये शिकायत होती है कि गैस हमारे यहाँ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। और इस तरह के मामला आते हैं, गैस की मशीन ले जाते हैं, गैस कम आ रही होती है, जिसकी वजह से वो बेचारे ज़्यादा चलाते हैं, गैस की मशीनें ख़राब हो जाती हैं, जिसकी लागत ज़्यादा आ जाती है। बहुत परेशान है पब्लिक, जिसकी वजह से हम इनके लिए हेल्प करने के लिए हम बैठे हैं। हम इनकी रिपेयरिंग करते हैं ताकि 1000 वाली चीज़ को हम 400 में बना के इनको नया करके देते हैं। अच्छा, तो ये 220 डीसी या एसी? ये एसी में है। ये मोटर AC जो से है मुराद? एसी का मकसद ये है 220 की जो सप्लाई आ रही है। अल्टरनेटिव करंट की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा, ये अल्टरनेटिव करंट इसको मिलता है जी हाँ, AC फिर वोल्ट इसके अंदर ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट और इसके अंदर जो कॉइल है, इसके अंदर जब करंट का बहाव गुजरता है तो वो मैग्नेट बनाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जी हाँ, जी हाँ, EMF के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी। जब उसके अंदर करंट पैदा होता है तो उसके अंदर मैग्नेट पैदा होता है। दोनों मैग्नेट में राइट और लेफ्ट के अंदर होता है, जिसके अंदर वो एक राइट में भाग रहा होता है, एक लेफ्ट में भाग रहा होता है, जिसकी वजह से बोगियाँ चलती हैं तो उसके अंदर वो सकिंग का हिस्सा और प्रेशर का हिस्सा बन जाता है। इससे ये आसानी हो जाती है, जो पीछे से जो गैस आ रही है वो गैस कम जो आ रही है उसको प्रोवाइड करता है अपने तरीके, जो आपको रिक्वायरमेंट आपकी चाहिए गैस ये के सेक्शन है साथ। जी हाँ, सेक्शन है। और डिस्चार्ज किस तरफ है? डिस्चार्ज इस तरफ है, ये डिस्चार्ज है। इसी तरह दूसरा मॉडल भी आपके सामने है, ये सेक्शन डिस्चार्ज है। ये आजकल ये मॉडल चल रहे हैं, ये मॉडल थोड़ा पुराना हो चुका है। अब ये मॉडल पाकिस्तान में और कराची में ज़्यादा अवेलेबल है, लाहौर से, चाइना से आ रहे हैं और लोग बेच रहे हैं। इसकी स्पीड को भी कम और बेश किया जा सकता है? हाँ, डीमर लगे हुए हैं, वेरिएबल इधर ये लगा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर एक कार्ड होता है, उस कार्ड के अंदर ये सिस्टम है कि मैं आपको बताऊं, इस किस्म के कार्ड होते हैं। ये कार्ड के अंदर सारा सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ये कम और ज़्यादा, जिस तरह पंखे को ऑपरेट करते हैं कम ज़्यादा के लिए, इसी के अंदर ये सिस्टम है। जो एक्सीलेटर आपकी गाड़ी की है, जिस तरह आपकी गैस आ रही है उस हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इस तरह के कार्ड है। ये दोस्तों पीसीबी कार्ड होता है जिसको बनाया जाता है पीसीबी के थ्रू, और ये इसके कैपेसिटर है, ये इसके कॉन्टैक्टर वगैरह है, ये एलईडी है, लाइट इमिटर डायोड है, ये ट्रांसफार्मर है, ये इसका हीट सेंस है, जो हीट सेंस का काम करता है। ये सारा मेन किरदार ये किरदार अदा करता है कम ज़्यादा के लिए। अगर ये अक्सर शिकायत जो सर्किट में आती है वो ट्रांजिस्टर की शिकायत आती है, जिसकी वजह से पूरा सर्किट हमें चेंज करना पड़ता है। यहाँ इतना वक्त नहीं होता है कि हम इसको रिपेयर करें, तो इसके लिए जितने का रिपेयर नहीं करेंगे उतने की नहीं आ जाती है। टाइम की बचत हो जाती है और कस्टमर अपने मुतमिन होकर चले जाता है। अच्छा, 220 पे डलती है, इसको हम 12 वोल्ट पे चला सकते हैं? नहीं, 12 वोल्ट के लिए आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा डीसी में। जी हाँ, डीसी में इन्वर्टर लेना पड़ेगा। मैं आपको उसकी शक्ल भी दिखा दूँ, इन्वर्टर कौन सी शक्ल का है। इस पर 220, इस पर 12 वोल्ट दें आप, और ये 220 बना के आपको देगा। ये कितने का? ये आपको पड़ेगा तकरीबन 1900 रुपये का। 1900 रुपये का। अगर यही आप मार्केट में रहने जाएंगे तो 3000 रुपये तक का आपको वो जाहिर है, जिस तरह कस्टमर, जिस तरह वो, असल में मसला ये होता है क्वालिटियाँ होती हैं, आपको नहीं मालूम होता कि कौन सी चीज़ कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ पे ये मेन मार्केट है, इसलिए इनमें रेट कुछ कम है। आइए हम थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं और टेक्नीशियन बंदे को हम इस पर जानते हैं। देखें, अल्टरनेटिव करंट से मुराद एसी करंट होता है जो अपने रास्ते बदलता रहता है, वो इसमें सप्लाई जाती है। नेगेटिव पॉजिटिव आप किसी में भी लगा सकते हैं, कोई सा मसला नहीं होता अल्टरनेटिव करंट में। डीसी करंट में आप इस चीज़ को ख्याल रखते हैं। दूसरे नंबर पे आगे बढ़ते हैं कॉइल की तरफ। जब कॉइल में अल्टरनेटिव करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के बाद ये अपने रोटेटर को घुमाता है। रोटेटर को घुमाने के बाद एक साइड से गैस का प्रेशर खींचता है और दूसरी साइड से आउटपुट को फेंकता है। ये बेसिकली इसमें कोई शॉर्ट सर्किट का मसला नहीं होता। तो जौन सी भी चीज़ होती है कोशिश करते हैं कि इसको सेफ्टी के साथ ऑपरेट करें। ये हमारे परवेज़ भाई हैं, अरसे दराज से इसी चीज़ का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इनके पास आए थे, और ये दो टाइप की होती हैं। सर्दियों में गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, गैस नहीं आती, प्रेशर डिम होता है, तो ये इसको सेक्शन के लिए लगाते हैं। लेकिन काइंडली मशीन को ज़्यादा नहीं लगाया करें। वजह ये होती है कि आपके घरों में अगर आप मशीन लगाते हैं तो आपके 10 घरों से लाइन खींच ली जाती है गैस की, इसके असर लोड शेडिंग
होती है, तो ख्याल करें इस चीज़ का। ठीक है परवेज़ साहब, आप कुछ कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा हुकूमत को भी, और भी अपने, मेरी आवाम बहुत परेशान है, हम बहुत परेशान हैं। जिस हालत में जो पब्लिक आती है हमारे से बना के लिए, नए नए सेट ख़राब हो जाते हैं, पीछे से गैस बंद। क्या एहतियात करनी चाहिए? एहतियात मशीन ये है खराब कि ना हो। जब भी इसको इस्तेमाल करें, कोई भी कंपनी का भी लें आप, इसको इस्तेमाल का सही तरीका जो है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आप चूल्हे का वाल खोलें। चूल्हे के वाल के बाद जब इसको ऑन करेंगे तो पीछे से गैस खींच के आपको चूल्हे के अंदर देगा। और कम ज़्यादा आपने इसी से करना है। 1 घंटे के चलने के बाद 5 मिनट का वफ़ा दिया जाता है, और जब भी काम ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले आप आप गैस की मशीन को बंद करेंगे। चूल्हे की लाइन को बाज़-औक़ात लेडीज़ से बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से ये मशीनें ख़राब होती हैं। अक्सर शिकायत यही आती है कि हम कल मशीन लेके गए थे और आधे घंटे में ये ख़त्म हो गई। तो जलने की वजह यही होती है। हम तो लेडीज़ों को और जेंट्स को यही समझाते हैं कि देखिए, इस्तेमाल का अगर सही तरीका आपको पता चल जाएगा तो ये मशीनें कभी ख़राब नहीं होंगी, और ख़राब होने की वजह भी यही होती है। मेहरबानी करके, पीछे भी जो गैस आ रही है, बेचारे परेशान हैं। 400 रुपये की कोयल लगती है, जिसमें हमारी मजदूरी 100 रुपये होती है, और कस्टमर एक चीज़ को 3 दफ़ा बनाने की जगह नया ना ले ले। नए के अंदर भी अब क्वालिटी जो आ रही है वो बिल्कुल बी क्लास की क्वालिटी आ रही है, जिसकी वजह से उसको चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर 1 घंटा हम चलाते हैं तो वो हीट होके, वो गर्म होके जल जाती है। अक्सर शिकायत कस्टमर करते हैं, देखिए हम नहीं लेके गए थे, जिसकी वजह से ये आधा घंटा भी नहीं चली और ये जल गई। क्या मैं 900 या 1000 रुपये में कहाँ से हम पैसे लाएंगे? इतने जितनी की मशीन नहीं होती है उतने वो पैसे दे के चले जाते हैं। हमें भी अफसोस होता है, ऐसी बात नहीं। हम अगर बनाने वाले हैं तो हम भी इसका अफसोस करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब के लिए कुछ सोचें और करें। समझ रहे मेरी बात को, कि इस पे अमल ज़रूरी है। सिर्फ ये कहने से कोई मतलब नहीं है, अमल ज़रूरी है। मैं जिसको काट रहा हूँ इस पे गौर करें, गरीबों का ख्याल करें, अगर आगे बढ़ना है तो। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।